श्रीमती, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अब बस आपको शांति से डिलीवरी का इंतजार करना चाहिए। बस आज मीगू साथ नहीं आए। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को गिरवाना चाहती हूँ। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था ना? मैं और झिंचीगू 4 साल डेट करके 3 साल से शादीशुदा है। कॉलेज की यूनिफॉर्म से शादी की साड़ी तक सबकी नजरों में हम परफेक्ट कपल थे। कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ते घूमते थे, पढ़ाई काम पर बातें करते। वो मेरे जूते बांध देता, घूमने ले जाता, किसी भी बहाने मिलने आ जाता। पूरे कॉलेज में हम सबसे आदर्श जोड़ा थे। फिर भले ही एक हादसे में मेरी सुनने की शक्ति चली गई। सावधान। Shrink. 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 हमारा प्यार इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। शादी के बाद उसने और भी ध्यान रखा, ख्याल किया। बस एक कमी रही, Dear. उसे कभी नहीं मेरे परिवार की मंजूरी। Dear. मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हारे दादाजी मुझसे मिले क्यों नहीं? घिंची, मेरे दादाजी तुम्हें नापसंद नहीं करते। बस वो अकेले पूरे बिजनेस संभालते हैं, उनके पास टाइम नहीं। इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते, मेरी कदर नहीं दामाद के तौर पर। मैं भी तो अमीर हूं। हाय, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, सब शुइंग को दूंगा। दादाजी, क्या मैं आपसे निवेश मांग सकती हूँ? जब तक मुझे पता चला, शादी के 3 साल बाद मेरे पति ने 5 व्हाट्सएप अकाउंट बनाए हुए थे। रात को मुझे सुलाकर जूनियर से चैट करता। आज रात भी उसके पास रहोगे तो बनी गर्ल मिलेगी नहीं। मैंने नई पोज सीखी है, कार में आजमाना चाहोगे? इस बार मेरी दीदी को पता चलने का डर नहीं है। वाह पति जी, आप बहुत अच्छे हैं, लव यू। शुरुआत में गुझिंची और वो अभी भी छुप छुप कर मिलते थे, पर मेरी सुनाई ठीक होने पर पता चला वे पहले ही बन चुके थे बेपर्दा रिश्ता। पति जी, पत्नी, तुम यहाँ कैसे आ गए? ओह, मेरी जूनियर सहेली को पीरियड्स का दर्द, ऑफिस में बेहोश हो गई थी। मैं उसे हॉस्पिटल लाया हूँ। यह नवविवाहित जोड़ा प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आया था ना? सर्जरी तक कैसे पहुंच गया? गर्भावस्था में अति संभोग, लड़की के अंडाशय फट गए। सुना है मिस्टर गू की पत्नी बहरी है, शायद उसके साथ मजे नहीं ले पाती, इसीलिए तो बाहर दूसरी रखेल पाल रखी है। कोई बात नहीं सीनियर। भूल गए क्या? वो तो बहरी है, सुन ही नहीं सकती। भाभी जी, मजाक है, सारी दुनिया सोचती है मैं अब भी वही मूर्ख बहरी हूँ। गुझिंची को भी अभी तक पता नहीं। आज सुबह मेरा हियरिंग टेस्ट पूरी तरह ठीक हो गया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो इतनी देखभाल करता था, जिसने जीवन भर का प्यार दिखाया, वो ऐसा धोखा देगा, मुझे इतना चोट पहुंचाएगा। दादाजी, मैंने निर्णय ले लिया, घर जाकर होटल संभालूंगी। बहुत अच्छा। ओह मेरी प्यारी पोती, जब तुमने ग्रेजुएशन किया था मैंने कहा था घर आजा, पारिवारिक व्यवसाय संभालो, पर तुमने कान की चोट बताया, चुनचेंग में रुक गई। अब ठीक से बात कर लें, इस बार लौटकर घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। ठीक है दादाजी, मैं घर जा रही हूँ, फिर कभी नहीं जाऊंगी। इस सर्जरी के बाद 2 हफ्ते सेक्स नहीं, 1 महीने बाद चेकअप कराना। ठीक है डॉक्टर साहब।
पत्नी, मैंने टैक्सी लेने को कहा था, इतनी देर क्यों हुई? मैं थोड़ा घूमना चाहती थी, इसलिए देर हो गई। सब मेरी गलती है, लेकिन आज जूनियर का वो हाल देखकर डर लगा। पत्नी, क्या तुम बहुत थक गई हो? दुलारा, थकी तो नहीं? यह तो हास्यास्पद है। गुझीनची को अभी तक पता नहीं, अब कोई बच्चा नहीं बचा। पत्नी, तुम आराम से बैठो, मैं नहा आता हूं। मेल चेक करूंगा, मेरे आते ही मालिश करूंगा। ठीक है। गले लगा, तुम भूल गई। पत्नी, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सच कह रहे हो गुझीनची, तुमने जो कहा था उसमें कितना सच कितना झूठ। रुको, मैं गुझींची कसम खाता हूं, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। पत्नी, पत्नी, पैर धो लो। सब कहते हैं पैर धोते रहना प्रेग्नेंट महिला के लिए अच्छा होता है। ठीक। पत्नी, तुमने कहा था बच्चा जन्म लेने के बाद उसका नाम क्या रखेंगे? वह तुम्हारी तरह दिखेगा या मेरी तरह? वह अभी छोटा है। फिर भी पहले से सोच लेना चाहिए। नहीं चाहता वह सोचे। उसके पापा उसे प्यार नहीं करते। तुम क्यों अचानक ऐसे देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये एहसास है कि आगे चलकर शायद हम फिर न मिल पाएं। मैं बस कुछ दिनों की बिजनेस ट्रिप पर जा रहा। प्यारी पत्नी, चूंकि तुम मिलना चाहती हो तो मैं रोज रात को वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है। मैंने तुम्हारी जवानी का हिस्सा बनकर अब यही इसे विराम देते हैं। सुनो पत्नी, कल शाम को मेरे कॉलेज के दोस्तों की पार्टी है। ऑफिस से निकलते ही तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है गुजिनची, 1 महीने बाद हम अलग अलग दिशाओं में अब कभी नहीं मिलेंगे। नमस्ते, क्या आप सुश्री जूयिंग हैं? हाँ, आप क्या पार्सल बुक करना चाहेंगे? कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कर। प्रिय, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सभी इच्छाएं पूरी करने में। सुश्री क्या आप निश्चित हैं 1 महीने बाद इसे यहाँ वापस भेजना है? हाँ,
प्रिय, घर पर इतनी सारी चीजें कम क्यों हैं? तो तुम्हारा कैमरा कहाँ है? एक आंटी सफाई करने आई थी। मुझे डर था कि वह उसे गिरा कर तोड़ देगी, इसलिए मैंने उसे पहले ही रख दिया। ओह, फिर जल्दी से कपड़े बदल लो। ड्राइवर तुम्हें नीचे इंतजार कर रहा है। ठीक है। मैं पहले तुम्हारा बैग ले जाता। इतने सालों तक मिसेस गु की जगह ले, अब मुझे भी तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। अरे एक और, चलो। अरे हाँ वान लिन, मैंने सुना है तुमने जिनची की मदद की, एक वित्त पोषण का आयोजन किया। हाँ, मैंने भी सुना है, इसमें कई 100 मिलियन है। ऐसा नहीं है, ये सब भाभी की मेहनत है। आमतौर पर ये सब भाभी संपर्क करने में मदद करती है। ओह, उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? एक बहरी लड़की, बस घर पर थोड़े पैसे हैं। वान लिन, तुम ही असली टैलेंटेड हो। चलो, मैं तुम्हें एक टोस्ट देता हूँ। हाँ चलो। सब लोग सिगरेट बुझा दो। मेरी पत्नी को धुएं की गंध बर्दाश्त नहीं है। जिनची, तुम उसे बार में, एक बहरी लड़की को बार में लाना, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? मेरी बीवी के सामने अपना मुंह साफ रखो। ठीक है, मैंने पकड़ा। मैं उन्हें नहीं झेल सकता। एक बहरा सुन भी नहीं सकता। क्या यह जरूरी है? बीवी, तुम ठीक हो? तो यह वही है जिन्हें मैंने पूरे दिल से सालों से निभाया है, मेरे अच्छे दोस्त। उनकी नजरों में मैं बस एक बेवकूफ और बेकार बहरा इंसान हूँ। बीवी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, मुझे बताओ, हम चलते हैं। जिन्हें पता नहीं है सोचेंगे कि हमारे मिस्टर कितने प्यार में डूबे थे। अरे हाँ वान लिन, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक क्या? कौन सा ऑडियो? वही वाला। कौन सा? तुम्हें नहीं पता? जिनची और वान लिन बिस्तर पर जब वे कर रहे थे, एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, छोटी भाभी के शादी के बिस्तर पर। तुम सब चुप हो जाओ। जिनची, देखो इन्हें। समझ नहीं आता जिनची भाई, तुम वैसे तो इतने संयमी हो, निजी तौर पर इतना रोमांचक खेलते हो। जल्दी से दोस्तों को देखने के लिए दिखाओ। तुम लोग ऐसे बात मत करो। भाभी यही है, क्या पता। उसे क्यों परेशान? वह बहरी है, सुन नहीं सकती। हाँ, एक गृहिणी आमतौर पर इतने सलीके से कपड़े पहनती है। इतनी सारी चीजें उसने जरूर नहीं देखी होंगी। दिखाओ इसे, ताकि हम सब उसका मजाक उड़ा सकें। सही है। हाँ। जिनची, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर गो, बस नाटक मत करो। तुम्हें क्या पता नहीं है तुमने मुझे कितनी बार छुपकर देखा है। तुम्हें यह सब पता चल गया, शरारती लड़की। तो क्या हुआ? तो कहो कि तुम्हें पसंद है या नहीं। हाँ, मुझे पसंद है। तुम्ही कंपनीत रोज इतके आकर्षक कपडे का घालता. पण हे माझे आणि जुईंगचे लग्नाचे घर आहे. आपण इथे जास्त योग्य नाही आहोत, बरोबर? मग काय झाले? जर तुम्हाला उत्तेजना हवीच आहे तर शेवटपर्यंत करा.
वहिनी, तुम्ही माझ्याकडे असे का बघत आहात? तुम्ही कदाचित ऐकलेत? तुम्ही कदाचित ऐकलेत? प्रिय, काय झाले? मी ठीक आहे. मी फक्त मला वाटले की कनिष्ठ भगिनीचे फोन कव्हर खूप सुंदर आहे. दादा, ती काय म्हणाली? ती म्हणाली की वान लिनचे फोन कव्हर खूप सुंदर आहे. पुन्हा असे करू नका. मी तर घाबरूनच गेले होते. मला वाटले की तिने ऐकले. ठीक आहे, समजले. वान लिन, तुम्हाला खियायचे असेल तर ठीक आहे, पण तिला त्रास देऊ नका. माफ करा. सर्व माझी चूक आहे. मी खरोखर पिऊ शकत नाही. काय बोलत आहात तुम्ही? निरर्थक बोलू नका. नाहीतर मला वाईट वाटेल. प्रिय, तुम्ही ठीक नाही आहात का? तुम्हाला घरी घेऊन जाऊ? माफ करा वहिनी. सर्व माझी चूक आहे. ही आमची चूक आहे. तुम्हाला कंटाळा आला. मी तुमची माफी मागतो. ओ, मी विसरले. तुम्ही बहिरे आहात. तुम्ही ऐकू शकत नाही. मुझे जाने दो. भाभी, बैठिए. आइए भाभी, मैं आपको टाइप करके बताती हूँ. मुझे माफ करना भाभी. मैंने जानबूझकर आपको बोर नहीं किया. क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? कोई बात नहीं, मैं भाभी से थोड़ी बात करना चाहती हूँ. देखा? गुशिंची, जिससे वो प्यार करता है वो मैं हूँ. जहाँ तक तुम्हारी बात है, बहरी औरत, वो कब का ऊब चुका है. क्यों? क्या मिस्टर गु के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा नहीं था? शुयिंग, मिसेस गु होने का तुम्हारा टैग बेकार है. जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मेरे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी मेरे पास है. तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? कहीं तुमने सुन लिया ना? सुन भी लिया तो ठीक है. मैं तुम्हें बताना चाहती थी वह मुझे कितना प्यार करता है. चलो खेलना जारी रखते हैं. किसी को पता नहीं. अब मैं सचमुच सुन सकती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. भगवान ने मुझे मौका दिया इन सालों के सारे प्यार के भ्रम तोड़ने का. पत्नी, तुम्हें बोर हो रहा है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता. मैं ठीक हूँ. बस थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही है. अकेले घूमना चाहती हूँ. भैया, जल्दी आकर खेलो ना. ठीक है. पत्नी, बहुत दूर मत जाना.
गुझीनची, तुम लोग इतने बेकरार हो, मेरे दूर जाने तक भी इंतजार नहीं कर सके। कितनी खूबसूरत चूड़ी है, लेकिन यह चूड़ी लाखों की है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? इंटर्नशिप की सैलरी से बचत की है। जो कहा वो करके दिखाया। आगे से हर कमाई तुम्हें सौंपूंगा। कसकर पकड़ो, इस तरह खोएंगे नहीं। गंदी चीजें नहीं चाहिए। गुझीनची, आज से न मिले न याद करें, किसी का कर्ज नहीं। कसकर पकड़ो, इस तरह हम कभी खोएंगे नहीं। पत्नी, तुम अभी कहाँ गई? मैं तुम्हें ढूंढता रहा, अब तुम्हारा मैसेज देखा। मैं चलते चलते थक कर घर वापस आ गई। तुम्हें बहुत चिंता हुई? बिल्कुल, तुमने तो मुझे डरा दिया। लेकिन तुम सुरक्षित हो यही मायने रखता है। अगली बार ऐसा मत करना। तुम जानती हो मैं कितना परेशान था। ठीक है, फिर कभी नहीं, कोई अगली बार नहीं होगी। वैसे तुम्हारे कान का चेकअप कैसा रहा? तुमने क्यों नहीं बताया? अब कोई मौका नहीं, शायद इस जन्म में ठीक होने की उम्मीद नहीं। ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमसे प्यार करता हूं। यह क्या है? इस पर गोला क्यों बनाया? 1 महीने बाद। कोई खास दिन है क्या? नहीं, बस नोट कर रही थी। बच्चे की प्रीनेटल जांच। बेटा, तुमने सुना ना? तुम्हें स्वस्थ रहना है। माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दुख की बात है गुजिनची, हमारा कोई बच्चा नहीं है। वह हमारे प्यार का नतीजा नहीं था। इस दुनिया में आना नहीं चाहिए था। जब तुम्हें पता ही नहीं तुम किससे प्यार करते, तो इस बार यह फैसला मैं तुम्हारी तरफ से कर लूंगी। अगली बार तुम फिर ऐसा मत करना। एक का हाथ पकड़कर दिल में दूसरे से प्यार मत करना। पति, वो हवाई घंटी देख रहे हो ना? क्या वो हमारी शादी के बाद वाली घंटी जैसी है जो तुमने हाथ से बना कर दी थी? हाँ वही तो, नीले रंग की है। मालकिन, इस हवाई घंटी को पैक कर दीजिए। जी श्रीमान को पुराने नियमानुसार बिल्कुल वैसी ही 2 सेट चाहिए ना? हाँ। बिल्कुल, सबको बराबर भाग मिलना चाहिए। बीवी को नहीं, प्रेमिका को भी तो, है ना श्रीमान गु? यहाँ कैसे? मैं तो अपने जन्म लेने वाले बच्चे के लिए सामान खरीद रही हूँ। हैरान हो, बाप तो साथ नहीं, माँ को भी शॉपिंग करने दोगे? मेरा मतलब नहीं था, पर मैंने कहा था बाहर चाहे जो करो, शुयिंग के सामने मत लाना। डर किस बात का? वो सुन भी नहीं सकती।
प्यार करो, गले लगाओ। देखो ना, चाहे जितना बुलाओ कोई प्रतिक्रिया नहीं। खैर आ ही गए हो, यहीं बैठो। प्रिय, देखो मैंने किसे देखा। कौन? वान लिन थी। पता है, वो भी प्रेग्नेंट है, तुम्हारी ड्यू डेट के आसपास। सच में? कितना कोइंसिडेंस। लेकिन पिछली बार कहा था उसे तो पीरियड्स का दर्द था। नहीं, मैंने गलती कर दी। चेकअप के दिन पता चला। ऐसी बात है। गुजिनची, क्या तुम्हारी नजरों में मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें सुझाव दूं? क्यों ना दोहरी खुशी मनाए। मुबारकी पर मुबारकी। हाँ, उसके होने वाले बच्चे को तुम्हारी गॉडमदर बना। क्या? सोचा था कि सब एक दूसरे को जानते हैं, क्लासमेट और सहयोगी भी। भविष्य में एक दूसरे की मदद करेंगे, बच्चे भी साथ खेलेंगे। तुम्हारी बात भी सही है, मैं विचार करती हूँ। गॉडमदर क्या होती है? गुजिनची, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। अब 21वीं सदी चल रही है, माँ को छोड़कर बच्चे रखने का फैशन नहीं चलता। रुको, तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारा बच्चा गू फैमिली की प्रॉपर्टी सीधे नहीं ले सकता। बेहतर होगा शिव यिंग को तुम्हारे बेटे को गॉडसन बना ले। जब उनमें रिश्ता बन जाए तब गू फैमिली में ले लेंगे। उस वक्त मेरी प्रॉपर्टी आधी उसे मिल जाएगी। सच्ची? ठीक है, हम ये बात तय कर लेते हैं। तुम पीछे मत हटना। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, इतनी बेताबी से मेरी जगह लेने की कोशिश। ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ। गुजिनची, आज के बाद से तुम्हारी हर चीज मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। जब वह पैदा होगा मैं उसकी गॉडमदर बनूंगी। बेगम, वान लिन ने गाड़ी नहीं चलाई। चलो साथ में दोपहर का खाना खाते हैं, बाद में उसे साथ ले चलूंगा। नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे पहले स्कूल जाना है। इतनी जल्दी? तो मैं तुम्हें पहले छोड़ दूं। जरूरत नहीं, मैंने कैब कर ली है, लगभग पहुंच ही गई हूँ। यिंग यिंग, चुनचेंग का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। दादाजी, सब खत्म हो गया है। मैं कल दोपहर को निकलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। बेगम, तुम अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई हो? जैसे तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं तो बस स्कूल में छुट्टी लेने जा रही हूँ। छुट्टी का कागज मिलते ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी जाओ और जल्दी आ। अगर कोई बात हो तो मुझे कभी भी फोन करना। बस एक दिन और, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अलविदा इस शहर को, फिर कभी नहीं। गुशिनची, क्या तुम जल्दी नहीं चल सकते? बस 2 दिन बाहर घूमने जा रहे हैं, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो जल्दी है। तुम अपनी बेगम के साथ इतने धैर्यवान हो और मेरे साथ इतने अधीर। क्या वह एक जैसा है? वह तो खुलेआम है। मैं तुमसे मिलने जा रही और मुझे झूठ बोलकर बाहर जाने का बहाना बनाना पड़ता है। उससे तुलना करो। क्यों तुम छोटी खरगोश नाखुश है या वाटरबेड पसंद नहीं आया? ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है।
सब ठीक है, पति से गलती हो गई, ठीक है। शैंपेन रोज। जू यिंग को यह फूल सबसे ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ होने वाला है। जब तक मेरी छोटी खरगोश आज्ञाकारी रहेगी, तुम्हारी भाभी से जगह नहीं छीनेगी। जो चाहो, पति तुम्हें सब देगा। इन फूलों में से कितनी बची हैं? सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो। ओह, बस एक गुच्छा बचा है जो तुम्हारे हाथ में है। आज क्या हुआ है? सब शैंपेन रोज खरीद रहे हैं और सब एक एक बड़ा गुच्छा खरीद रहे हैं। और कौन खरीद रहा है? देखो, वह लड़की। उसने कहा कि वह चुनचिंग छोड़ रही है और फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसने एक बड़ा गुच्छा खरीदा। बेगम। गुशिंची, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है मैंने जू यिंग को देखा। ये कैसे हो सकता है? वह कहाँ है? तुमने शायद गलत देखा। तुम जू यिंग से सिर्फ 3 घंटे अलग हुए हो। तुम्हें उसकी याद आ रही है। गुशिंची, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं गर्भवती हूँ। तुमने मुझे एक अजनबी के लिए धक्का दिया। तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम दोषी महसूस कर रहे हो? वान लिन, जू यिंग मेरी सही मायने में पत्नी है। अभी जो दिखी वो बिल्कुल उसी की तरह थी। मैं उसे खो नहीं सकता, वरना मेरा घर नहीं रहेगा। तुम नहीं चाहोगे कि मेरा परिवार बिछड़। थोड़ा शांत रहो, ठीक है? लेकिन अगर तुम शांत रही तो मैं जांच करूंगा और तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। हाँ, गुशिंची अभी भी इतना जू यिंग जैसी बेचारी की परवाह करता है। नहीं, गुशिंची सिर्फ मेरा हो सकता है। जू यिंग, जू यिंग, श्रीमान, जू यिंग, बिना टिकट के प्रवेश। जू यिंग। जैसे कोई मुझे बुला रहा है। हेलो दादाजी। उसने फोन उठाया। यह महिला बहरी नहीं है। यह जू यिंग नहीं है। क्या मैंने सचमुच गलत देखा? चलो, मैंने कहा था तुमने गलत देखा। मुझे भूख लगी है। प्लेन का खाना बहुत बेकार था। तुम मेरे साथ कुछ और खाने चलो। चलो। क्या? मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं। तुम और दादी मेरे पास आओ। इसने कहा था कि तुम ऑपरेशन करवाओ परिवार को बिना बताए। अगर तुम्हारे अंकल जान मुझे हेल्थ रिपोर्ट नहीं दिखाते तो तुम हमें हमेशा के लिए धोखा देती रहती। दादाजी, चिंता मत करो। मेरा ऑपरेशन बहुत सफल रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? तुम जल्दी से मेरा टिकट कैंसिल करो। मैं और तुम्हारी दादी अभी तुम्हें लेने आ रहे हैं। दादाजी। बटलर, गाड़ी तैयार करो। बड़ी मैडम को घर लाओ। गुशिंची, वह यहाँ क्या कर रहा है? बेगम, यह सचमुच तुम हो? तुम एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? क्योंकि सीधे बताने का समय। उसकी वजह से कोई और परेशानी न हो। मैं एक दोस्त को विदा करने आई हूँ और वापस जाने वाली थी। ओह, तो ऐसा है। तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? मुझे जोर का झटका लगा। मुझे लगा कि तुम मुझे बिना बताए चले जाओगे। तो क्या तुम्हें चिंता होगी कि मैं बिना बताए चला जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल। इतने सालों का हमारा रिश्ता। मैंने कसम खाई है, मैं तुम्हें खोकर कुछ भी नहीं खो सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर किसी दिन हम सचमुच अलग हो गए। पत्नी, तुम्हें पत्नी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है। मैं गु जिंगजी कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें कभी कोई दुख या उदासी का मौका नहीं दूंगा, ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहो। तो मैं दुनिया के हर कोने में तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। पत्नी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा।
मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आगे से मेरी हर आय तुम्हें सौंपी जाएगी। सुयिंग सुयिंग, चाहे तुम सुनो या न सुनो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अगर किसी दिन हम सचमुच अलग हो गए तो मैं दुनिया के हर कोने में तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। थोड़ा कस कर पकड़ो ताकि हम खो न जाए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सभी इच्छाएं पूरी करने में। कुछ समय पहले उसने भी अनगिनत बार ऐसे वादे किए थे। मुझे कभी उसके इरादों पर शक नहीं था। बस इरादे तेजी से बदल जाते हैं। स्वामी, क्या तुमने आइसक्रीम खरीद ली? कितनी संयोग की बात है। भाभी, आप भी हवाई अड्डे पर हो। तुम कुछ कम बोलो। प्रिय, मूल रूप से क्लाइंट से मिला था, लेकिन उन्होंने अभी रद्द कर दिया। मैं बस जाने की तैयारी कर रहा था, वान लिन के साथ वापस। गुशिंची, कल मेरा जन्मदिन है। आपने मुझसे वादा किया था ये निवेश हासिल करना। मेरे साथ हैनान में छुट्टी मनाने आओगे। तुम्हारा जन्मदिन कब है? नहीं मना सकते। मैं शू यिंग को नहीं चाहता। कुछ गड़बड़ मिली। काम महत्वपूर्ण है। मैं ठीक हूँ। नहीं प्रिय, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। वैसे प्रिय, मुझे याद है तुमने बहुत पहले एक जोड़ी प्लेटें पसंद की थी। ऊपर स्मारिका की दुकान, वे बिक रही हैं। क्या हम साथ चलें? हमारी शादी की सालगिरह जल्द ही आ रही है। इसे मेरे तुम्हारे तोहफे के रूप में समझो। गुशिंची, प्रिय, मेरा इंतजार करो। चेंग वान ले, तुमने अभी क्या किया? मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। शू यिंग ने कुछ नहीं कहा। हमने अच्छी योजना बनाई थी। रद्द क्यों कहा? बस रद्द कर दिया। वह लगभग अभी जान गई थी। तुम इसका जिक्र करने की हिम्मत करते हो। मैंने कहा था मेरी सीमा किसी भी हालत में मेरी पत्नी को कभी नहीं हमारे रिश्ते का पता चलना चाहिए। तुम नाराज हो। ओह ठीक है, अगर हम नहीं जाते तो नहीं जाते। वैसे भी बाद में जाने के बहुत मौके मिलेंगे। यह सही है। थोड़ी देर में तुम शू यिंग के पास उसे अच्छी तरह से नमस्ते कहो। वह हमेशा आसानी से मना ली जाती है। इस बार अगर तुम उसे टाल देते हो, कुछ दिनों में मैं तुम्हें एक बैग दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। भाभी, गुशिंची से सुना कि तुम एक प्लेट खरीदना चाहती हो। मैं भी खरीदना चाहती हूँ। हम दोनों साथ चलते हैं। मैं तुम्हें चुनने में भी मदद कर सकती हूँ। ठीक है भाभी। प्रिय, तुम भी चाहते हो कि वान लिन हमारे साथ जाए? भाभी, क्या यह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है? मैंने आपको परेशान किया। प्रिय, क्या हुआ? तुम कभी इतनी कंजूस नहीं रही। हाँ, मैं वास्तव में बहुत उदार हूँ। ठीक है, तो चलो साथ में घूमते हैं। लिफ्ट तो बस 30 सेकंड की थी। गुशिंची, चेंग वान लिन, आप लोग इतने बेलगाम कैसे हो गए? सब्र नहीं हो रहा क्या? आओ। सब ठीक है, सब ठीक है। ज़ुयिंग, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ज़ुयिंग? शिंची,
मुझे लगता है मैंने बच्चे को चोट पहुंचा दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें चोट लगी है? मुझे देखने दो। नहीं, मुझे गले लगा लो। मुझे गले लगा लो, तो मैं नहीं डरूंगी। सब ठीक है। मैंने अभी अभी इमरजेंसी बटन दबाया है। कोई हमें बाहर निकालने आएगा। थोड़ा और रुको। गुशिंची, यह वही है जो तुमने कहा था। तुम मेरा हमेशा के लिए ख्याल रखोगे। तुम और चेंग वानलिन। मुझे सच में बहुत घिनाती है। आप लोग तो ठीक हैं? जल्दी, यह अभी भी बहुत खतरनाक है। आप लोग जल्दी बाहर। उसे अंधेरे से डर लगता है। मैं पहले उसे बाहर ले जाता। मैं पहले उसे बाहर ले जाता। गुशिंची, तुम मुझे जरा भी हैरान नहीं करते। प्रिय, अभी तो मैं मर ही गई थी। आप मेरे साथ थे, शुक्र है। ठीक है, तुम अभी यहाँ आराम करो। मैं पहले जू यिंग को देखता हूँ। अरे प्रिय, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। पहले बैठो। तुम्हारे पेट में अचानक दर्द क्यों होने लगा? क्या यह गंभीर है? क्यों ना मैं तुम्हें अस्पताल ले अब बेहतर है। शायद अभी डर गई थी। प्रिय, पहले मुझे और बच्चे को बाहर निकालो। अगर जू यिंग ने देख लिया तो वह ईर्ष्या करेगी। कोई बात नहीं, वह सुन नहीं सकती। चिंता मत करो, वह अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैडम, आपको चोट तो नहीं लगी? इसके बाद परिवार के साथ ही बाहर जाना पड़ता है। देखो वो लड़की, उसके पति उसका कितना ख्याल रखते हैं। गुशिंची बार बार प्यार कहने से क्या होता है? अनजाने में जिसकी रक्षा करना वो सबसे प्रिय है, वो मैं हूँ। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर आराम करो। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। कहीं उसने हमें इस तरह से गले मिलते हुए देख लिया तो गलतफहमी हो सकती है। शू यिंग, मुझे डर है कि वो गलत समझ गई है। एक यिंग, अभी वॉनलिन ने कहा कि वो ठीक नहीं है। मुझे डर था कि उसके पेट में बच्चे को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं उसे बाहर ले आया आराम करने के लिए। मैं तुम्हें ही ढूंढने आ रहा था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बस भाभी, अभी जो हुआ कृपया इसे दिल पर न लें। भले ही मिस्टर गो ने मुझे पहले बचाया, लेकिन वो सिर्फ मेरी चिंता कर रहा था। आप ज्यादा मत सोचिएगा। ऐसा करते हैं, मैं भाभी के साथ उधर बैठती हूँ। चलिए। हाँ, पर आप सच में बहुत दयालु है। आपके पति कल रात एक पल भी नहीं सोए। मैं थक गई थी। मैंने उनसे कहा था कि वो आपके पास वापस जाए। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। एक्साइंची, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक्साइंची, भाभी को क्या हुआ? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। वो कितनी भी नाराज क्यों न हो, वो मुझे धक्का तो नहीं दे सकती। एक यिंग, तुम क्या कर रही हो? गुएक्सायनची, मैंने उसे धक्का नहीं दिया।
आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। नहीं, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? गुएक्सायनची, क्या आप भूल गए हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ? एक सीन, क्या हुआ तुम्हें? तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी, अचानक गुस्सा क्यों हो रही हो? रुको, एक सीन, तुम्हें वोनलिन से माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगू? क्यों? मैंने पहले ही कहा कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। गुएक्सायनची, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आपने वादा किया था कि आप जिंदगी भर मेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन अभी लिफ्ट में जो हुआ, आप कहाँ थे? आप किसकी हिफाजत कर रहे थे? और आप मुझसे उसे माफी मांगने को कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? और आप कह रहे हैं कि नहीं? आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने वोनलिन को बाहर आने दिया। वो सिर्फ 20 साल की है, उसे थोड़ा सा संभालने में क्या हर्ज है? वैसे भी आप तो ठीक हैं। मैं वोनलिन की फिक्र कर रहा था, लेकिन मैं भी आपकी ज्यादा परवाह करता हूं। तो क्या इसका मतलब है मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपकी मेहरबानी का? लेकिन माफ कीजिए, इस तरह के प्यार को दूसरों के साथ बांटना मुझे नहीं चाहिए। क्यूयिंग, 1 मिनट, XNCH, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मत जाओ। अरे भाभी, सच में गुस्सा तो नहीं हो गई? क्यूइंग आमतौर पर ऐसी नहीं है, फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने आकार तुमसे माफी मांगी। कोई बात नहीं, भाभी को देखकर लगता है उन्हें थोड़ा समय लगेगा शांत होने के लिए। क्यों ना ऐसा करें, पहले हम खाना खाने चलते हैं, ठीक है? अगली बार मुझे अभी क्यूइंग को ढूंढना है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगा दूंगा, तुम पहले चलो। लेकिन अरे XNCH, क्षुयिंग, ये इंसान मेरी मर्द से स्नैचिंग करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्यूइंग, ओह डियर, बीवी, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? क्या तुम सच में गुस्से में हो? मैंने उसको प्रेग्नेंट देखा, बहुत दुख हुआ, और कंपनी में वो मेरी सबॉर्डिनेट भी है। कोई गड़बड़ होती तो मैं कैसे संभलता? माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। क्या तुम मुझे माफ करो? हंसो ना, देखो तुमने मुस्कुराया। मुस्कुराया, अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? सच में मेरी बात मानो, मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुएक्सायनची, मैं थक गई हूँ। अच्छी बीवी, हम सोवेनियर खरीद कर घर चलेंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। हॉस्पिटल से मेरे लिए बेड का इंतजाम करवाओ। कह देना डॉक्टर ने कहा मेरा प्रेगनेंसी अनस्टेबल है। बच्चे के पिता का साथ बेड पे साथ रहना जरूरी है। देखो बीवी, ये वो ही है जो तुम हमेशा चाहती थी, वो प्लेट्स और ये 2 टेडी बियर्स। क्या ये तुम्हारे और मेरे जैसे नहीं है? अंकल, ये 2 प्लेट्स मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है। बीवी, और कुछ खरीदना है? मेन, तुम यंचिंग जाना चाहती हो? मुझे याद है तुम्हारे दादाजी यंचिंग में रहते हैं। तो यह सब खत्म होने के बाद हम सब मिलकर उनसे मिलने चलेंगे। लेकिन तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। इस जीवन में मैं तुम्हें कभी अपने दादाजी से मिलने नहीं ले जाऊंगी। हेलो जिंची, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम्हारा तो सिर्फ 4 महीने हुआ है बच्चे को जन्म देना।
यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था कि 4 महीने में भी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। जिंची, प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी आ जाओ, ठीक है? क्या हुआ? मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, कॉल काट रही। माफ करना प्रिय, कंपनी में एक आपात स्थिति है, मुझे शायद थोड़ी देर के लिए जाना होगा। रुको, ड्राइवर तुम्हें पहले घर ले जाएगा, तुम खुद से खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है। माफ करना, क्या आप कृपया इन चीजों को वापस रख देंगे? मुझे अब ये नहीं चाहिए। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। जरूर मैडम। धन्यवाद। हेलो, क्या यह टेलीविजन स्टेशन है? मैं एक विज्ञापन बोर्ड खरीदना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग और ऑडियो हैं। क्या आप कृपया उन्हें बार बार चलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? नए साल के पहले दिन से नए साल के 7वें दिन तक। हेलो दादा। यिंगयिंग, दादा मैं युनचेंग पहुंच गई हूँ। मैं और तुम्हारी दादी कल तुम्हें लेने आएंगे। याद रखना, जरूरी चीजें पैक कर लेना, कुछ छूट न जाए। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, चिंता मत करो। कल मेरा जाने का गुशिंची के 7 दिन है। यह हमारा साथ में खाया हुआ आखिरी खाना है। गुशिंची, आज के बाद हमारा तलाक हो जाएगा। बीवी, घर में इतनी सारी चीजें कम क्यों हैं? मुझे लगा ये किसी काम की नहीं, तो मैंने हटा दी। अच्छा, लेकिन पिछली बार चुनी हुई स्मृतियां और तुम्हारा पसंदीदा टेडी बेयर प्लेट सब नहीं खरीदी? सब पैक कर दिया है, कुछ दिनों में स्टोर से भेज दी जाएंगी। अच्छा, तो कब से? मैंने भी इस रिश्ते में झूठ बोलना सीख लिया। खड़े मत रहो, हाथ धोकर खाना खाओ। ठीक है बीवी। आज सालगिरह है, मैं केक लाया, आओ चखो। आम का। हाँ, मुझे यह स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। आप बैठिए, मैं काटता। सात साल के प्यार के बाद तुमने तो मुझे आम से एलर्जी है यह भी भूल गए। कोई बात नहीं, इसे बस ऐसे ही समझो। चलो एक आखिरी विदाई करते हैं।
जूयिंग, मेरे साथ रहो। कसकर हाथ पकड़ना ताकि हम खो न जाए। जूयिंग, मुझसे शादी कर लो। क्या तुम करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो। प्रिय, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सभी इच्छाएं पूरी करने में। जो कहता हूं वो करता हूं। आगे से हर आमदनी तुम्हें ही दूंगा। प्रिय, तुमने कहा था कि जब हमारा बच्चा होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे? प्रिय, अपने पैर धो लो। मैंने इंटरनेट पर देखा है कि पैरों को भिगोना गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा होता है। अरे प्रिय, आओ आओ, जल्दी उठो। कैसी हो? कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? माफ करना, मैं भूल गया कि तुम्हें आम से एलर्जी है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, चलो। मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाऊंगी। प्रिय, तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बहुत तकलीफ हो रही हो? कहीं बुखार तो नहीं? इतना भी बुरा नहीं है। प्रिय, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे पता है आज, लेकिन हेलो, क्या वान लिन फिर से वमन कर चुकी है? मैं ठीक हूं। अगर तुम्हें कुछ काम है तो पहले जाकर अपना काम करो। प्रिय, कंपनी इन दिनों बहुत व्यस्त है। मैं बस जाकर वापस आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं तो मुझे फोन कर लेना या मेरे सहायक को बुला लेना। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूं। गुशिनची, क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, बस मेरे कानों में समस्या आने के बाद से मुझे अपनी आवाज सुने हुए बहुत समय हो गया है। मैंने तुम्हें इतनी जोर से नहीं पुकारा है। मैं आज पता नहीं क्यों बस अचानक तुम्हें जोर से बुलाने का मन कर रहा था। चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सुनने की क्षमता ठीक हो सकती है। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। घर पर आराम करो, मैं वापस आऊंगा।
मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। गुशिनची, मेरी सुनने की क्षमता वापस आ गई है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। आज हमारा एक साथ बिताया आखिरी दिन है। जूयिंग, जूयिंग, जूयिंग। हमने वादा किया था, हम हमेशा साथ रहेंगे। जूयिंग, चाहे तुम सुन सको या न सको, मैं निश्चित रूप से तुम्हें खुश रखूंगा। आज के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। तुम कितनी प्यारी हो, बिल्ली की तरह। अब तुम भी एक बिल्ली जैसी दिख रही हो। गुशिनची, अब से बहुत दूर, फिर कभी नहीं। यिंगयिंग। दादा दादी, ओह मेरी प्यारी पोती, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? चलो यूनचेंग चलते हैं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं उदास होने दूंगी। ठीक है। चलो चलो, दादा दादी के साथ घर चलो। चलो घर चलें। प्रिय, क्या तुम्हारी एलर्जी ठीक हो गई? मैं बस घर आ रहा। तुम फिर से जू यिंग को संदेश भेज रहे हो? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? तुम बस घर आ रहे हो। मजाक मत करो, वह आजकल अजीब व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, पर मैं बता नहीं सकता। क्या है? तुम कहो, क्या वह सोच रही है कि हमें पता चल गया है? तुम कहो, क्या ऐसा दिन आएगा जब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे और किसी और को पसंद करने लगोगे? ऐसा दिन कभी नहीं आएगा प्रिय। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे सजा देना कि मैं तुम्हें कभी न ढूंढ यह असंभव है। मैंने इसे अच्छी तरह छिपाया है। वह इतनी अच्छी है, वह कभी नहीं जान पाएगी। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। मैं बस तुम्हारे पत्नी के बारे में मजाक कर रही थी। देखो तुम कितने चिंतित हो। चेंग वानलिन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे किसी को भी मेरी पत्नी के बारे में मजाक करते देखना। अगर तुमने उसे यह जानने दिया कि हम दोनों का क्या रिश्ता है, तुम बच्चे सुचारू रूप से जन्म नहीं दे पाओगे। ठीक है, मुझे पता है। तुम हमारे बच्चे की परवाह नहीं करते। डॉक्टर ने कहा कि मेरी ये गर्भावस्था अस्थिर है और बच्चे के पिता को लगातार साथ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रिय, मैं बस नीचे आ रहा। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। यिंगयिंग, प्रिय, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो प्रिय, मुझे याद नहीं रहा कि तुम्हें आम से एलर्जी है। प्रिय, 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 क्या तुम मुझसे नाराज हो? नाराज मत हो, मैं अभी फौरन जाता हूं। तुम्हारे लिए एक नया केक खरीदूंगा। मेरी और शू यिंग की शादी की तस्वीरें कहाँ हैं? आज सुबह यही थीं।
ओह नहीं, मेरा पहचान पत्र और पासपोर्ट भी गायब हैं। प्रिय 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 प्रिय। नमस्ते सर, आपका पार्सल। धन्यवाद। गुशिंची, आज के बाद अनंत काल तक हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे गुशिंची सबसे ज्यादा पसंद है। नमस्ते, आपके द्वारा लगाया गया नंबर फिलहाल संपर्क में नहीं है, कृपया शुयिंग, शुयिंग, फोन उठाओ। शुयिंग, शुयिंग, तुम्ही ने मुझे बचाया था मौत के मुंह से, अब तुम क्यों यूं ही चली गई? शुयिंग, शुयिंग, यिंग यिंग, हिम्मत रखो, एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्र है तुम ठीक हो। मैं ठीक हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यिंग यिंग, हिम्मत रखो, हमने वादा किया था, हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। क्यों? ये हमारी बात हुई थी कि हम एक साथ रहेंगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों? ये तुम पागल हो क्या? जू यिंग, तुम सच में मुझे नहीं चाहती हो? आप जू यिंग की टीम के सदस्य हैं, है ना? क्या आपने जू यिंग को देखा है? वह कहाँ गई? मिस्टर गू, जू यंग 2 हफ्ते पहले ही कह चुकी थी कि वो अपने दादाजी के घर जा रही है। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या? अपने दादाजी के घर जा रही है? मुझे पता चला। मिस्टर गू, ये क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? शायद इसलिए कि तियान तियान और चेंग वानलिन साथ में कुछ कर रहे हैं, इसीलिए यिंग यिंग को जलन हो रही है। ये तो सब जानते हैं, ये कंपनी तो जू यंग पर ही टिकी है। अगर वो नहीं रही तो मुझे लगता है सब जल्द ही अलग हो जाएंगे। कौन कह रहा है? जू यिंग, फोन उठाओ। जू यिंग, जू यिंग, फोन उठाओ। जू यिंग, क्या ऐसा भी दिन आएगा कि तुम भी मुझे पसंद नहीं करोगी? हे गुरुजी, गुरुजी, आपने कहा था कि आप जिंदगी भर मेरी रक्षा करेंगे। हे गुरुजी, गुरुजी, इस जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। मैं थक गई हूँ। इस तरह के प्यार में दूसरों के साथ बांटना पड़े, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम सच में नहीं चाहती हो? यह असंभव है। तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो? कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुमसे तलाक नहीं ले सकता। तभी तो पिछले 2 महीनों से तुम इतना अजीब व्यवहार कर रही। पता चला कि तुम पहले से ही मुझे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। जू यिंग, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा।
मुझे गू शिनची सबसे ज्यादा पसंद है। तुम बहुत प्यारी हो, एक बिल्ली की तरह। धन्यवाद गुरुजी। यहीं पर मैं उसकी प्रेम। हम एक दूसरे को जानते हैं। आज आपके लिए मेहनत का काम था। कोई बात नहीं। कितनी तेज शराब की गंध आ रही है। तुम अभी भी यही क्यों हो? यह मेरा घर है, मेरा और जू यिंग का घर। मैं यहाँ नहीं हूँ और कहाँ हो सकता हूँ? परसों हमारे नए प्रोजेक्ट का अनुबंध समारोह है। कल रात जू कबीले के समूह का निवेश प्रोत्साहन भोज है। पूरे यूनचेंग के गणमान्य लोग। तुम्हारी इस हालत में क्या तुम चाहते हो सभी साथी हमारी हंसी उड़ाए? उठ जाओ। हाँ, उठो। पूरे 3 दिन हो गए, हर किसी ने तुम्हारा फोन नहीं मिलाया। खुद देखो, इस तरह तुम एक सीईओ की तरह नहीं लग रहे। सीईओ? जू यिंग ने मुझे छोड़ दिया। मुझे इस सीईओ से क्या मतलब? जाओ। तुम्हें किसने आने दिया? जू यिंग। फिर से जू यिंग। कृपया खुद को संभालो। शायद जू यिंग बस थोड़ा मन बहलाने गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। मन बहलाने? उसने अपना आईडी और पासपोर्ट सब ले लिया। वह कितनी निर्दयी है। उसने हमारी शादी की तस्वीर जला दी। हम इतने सालों से साथ हैं, डेटिंग से लेकर स्नातक होने तक, व्यवसाय शुरू करने से लेकर शादी तक। हमने साथ में इतना कुछ झेला है। हजारों तस्वीरें ली, एक भी मेरे लिए नहीं छोड़ी। शू यिंग वो मूर्ख। तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, बच्चे को भी छोड़ दिया। लगता है एक्साइनची बच्चे के बारे में नहीं जानते। चलो अच्छा ही है, अब जब शू यिंग चली गई तो अब से मैं मिसेस गू बन जाऊंगी। एक्साइनची, मुझे पता है उसके जाने से तुम दुखी हो, लेकिन परसों हमारे नए प्रोजेक्ट का साइनिंग सेरेमनी है। अगर हम इस मौके का फायदा शू ग्रुप से जुड़ जाएं, तो हम बड़े हो जाएंगे। क्यों ग्रुप? वो जिसके कदम यनचिंग शहर को हिला देते हैं। क्षु ग्रुप? तुम्हें लगता है हमारी छोटी कंपनी उनसे जुड़ पाए? सपने देखना बंद करो। क्यों नहीं हो सकता? मैंने पहले यनचेंग पढ़ने गई थी, उनकी बेटी से मिली थी। मेरे होते कोई दिक्कत नहीं। वो क्यूइंग तो है नहीं। मुझे क्यूइंग को ढूंढना है। तुम ठीक है, तुम शू यिंग को ढूंढना चाहते हो? तुम भूल गए क्या? शू यिंग का परिवार यनचेंग में बहुत प्रतिष्ठित है। कल पार्टी में जाओगे तो उससे मिल भी सकते हो। यनचिंग?
शादी जैसा बड़ा काम तुम्हारे परिवार वाले नहीं आएंगे? मेरे माता पिता गुजर चुके। मेरे दादाजी यानशिंग में बिजनेस संभाल रहे, अभी नहीं आ सकते। शादी के बाद हम साथ चलेंगे दादाजी से मिलने। यंशिंग के प्रतिष्ठित परिवार सिर्फ 2 ही हैं। बताओ मुझे, हमारी यिंग के दादा क्षु परिवार के हैं या यंशिंग के सबसे बड़े जू परिवार के? नहीं बताऊंगी। चलो हिंची, ये इनविटेशन रसीद साइन कर दो। हिंची, कल की पार्टी के बारे में यूनशिंग में है ना? पक्का है, इस पर साफ साफ लिखा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे शू यिंग से मिलना है। मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। लो हिंची, साइन कर दो। पार्टी में जाकर मिल लो, वह तुम्हें माफ कर देगी। हाँ, वह मुझे माफ कर देगी। इतने साल साथ रहे, इतना कुछ झेला साथ, वादा किया था जिंदगी भर साथ रहेंगे। वह माफ कर देगी। चलो शू यिंग, आज से तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। गु हिंची के साथ रहने का हक सिर्फ मेरा है। युवा मालकिन वापस आ गई। घर पहुंच गए। पहुंच गए। स्वागत है युवा मालकिन। घर में स्वागत है। खड़े मत रहो, इतनी देर की यात्रा, थक गए होगे। अंदर चलो। अंदर आओ। चलो। ये ड्रेस सबसे अच्छी लगती है। यिंगे, दादी को पता था तुम आओगी। खुद बनाया है तुम्हारा पसंदीदा मछली का व्यंजन। जरा चखो तो, वही पुराना स्वाद है कि नहीं? दादी आपको पता नहीं मुझे यह खाने का कितने दिन से था। तो जल्दी खाओ। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। जल्दबाजी नहीं, आराम से खा, बहुत कुछ है। हाँ। इतनी जल्दी साथ रहने लगे? गुशिंची, तुम दोनों तो एक दिन भी इंतजार नहीं कर सके। यिंगे, यह क्या हुआ? यह कौन है? ये मेरे पूर्व पति गुशिंची हैं। हम तलाक ले चुके हैं। यह इतना अचानक क्यों? पिछली बार फोन पर तो कहा था उसके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा है, फिर ये कैसे? मुझे पता था। यिंगयिंग अकेली ऑपरेशन करवाने गई। वो नालायक ही होगा जिसने कुछ अच्छा नहीं किया। बताओ, उसने क्या किया है? पहले हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा था, बस उसने चकमा दिया। ये अपनी जूनियर के साथ प्यार में पड़ गया। मैं पहले कुछ पता नहीं था, अभी हाल में पता चला। खैर कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। यिंगयिंग,
तुमने उस पर इतना प्यार बरसाया। ये 7 साल तुमने एक लड़की की सबसे कीमती जवानी उसी पर लगा दी। उसके साथ मिलकर व्यवसाय शुरू किया, खाली हाथों से सब बनाया। और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? अगर सूखी लकड़ी भी होती तो उससे फूल निकल आते। बिल्कुल नहीं। आदेश दो। गुकलान और हमारे क्सुकलान के बीच सभी साझेदारियां रद्द कर दे। Ye Lingying, this marriage, ending it was good. My granddaughter isn't undateable. Why should she settle for just anyone? Grandpa? Grandma? Lingying, for the time being, you should rest. Go out and relax when you can. Yes. Your brother Juyan has also returned from abroad. He is working at the hotel. Go see him when you have time. Juyan? Carrying so much. Are you moving your whole house to school? No way. These are gifts for my boyfriend. What do you think? Envious? Envious. How can you even say that? We've known each other since childhood. You've never given me a single gift. Is that fair? Okay. Don't say I'm stingy then. This wallet is for you. For me? MHM. I thought it would be some special gift. A wallet? I have so many at home I can't fit them all. But since you gave it to me, I'll reluctantly accept. I'll reluctantly accept it. Give it here. Give it. I'll put some money in it. Lingying, you really visit. Stay for dinner. Juyan knows you love Bai family's glutinous rice cakes, so he went to buy some. That boy left in a hurry. He even forgot his wallet. Butler, call your young master. Tell him not to rush. Yes. Isn't this the wallet I casually gave him back then? Auntie Shin, everyone uses e-payments now. Why does Juyan still carry this with him every day? He says it was from someone he likes the most, more precious than his life. I wonder which girl made this boy finally open up. So Juyan has always liked me. No, Grandpa. I want to go back to work at the hotel tomorrow. Take over the company sooner and become independent sooner. तुम्हारी देखभाल करूंगी. शाबाश, आखिर मेरी पोटी हो. शू चेंग किंग की पोटी. हाँ, मेरा ही असर है तुम पर. हाँ. चलो अब बहुत हो गया. सब्जियां ठंडी हो जाएंगी. चलो खाना खाओ. खाओ. अरे चलो खाना खाओ. आओ जल्दी. बहुत स्वादिष्ट है दादी. अगर पसंद आया है तो और खाओ. हम हेलो बीवी, आखिर तुमने फोन उठाया. तुम कहाँ हो? क्या तुम दादी दादा के घर लौट आई हो? मिस्टर गु, हमारा तलाक हो चुका है. मैं कहाँ हूँ इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तलाक नहीं हुआ. तुम कहाँ हो? हम मिलकर बात करते हैं. इसकी कोई जरूरत नहीं है. तुम यंचिंग में हो, मैं भी वही. मैं तुम्हें देखे बिना नहीं जाऊंगा. गुजिनची, तुम ये बात याद रखना, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है. कृपया आगे से मेरी जिंदगी में दखल ना देना.
क्या 3 साल हो गए? तुम्हें तुम्हारा भाई झू यान नहीं पहचानता। तुम यहाँ। दादा ने कहा था आज शाम के भंडारा में मेरे लिए एक साथी चुनने वाले हैं, वो तुम हो। क्या ये नहीं हो सकता? नहीं। तुम्हारा भाई झूया भी विदेश से लौट आया है और यहाँ होटल में काम करता है। तुम जब फ्री हो तो उससे मिलने चली जाना। जूयान, बस काफी समय हो गया मिलकर, थोड़ा अचानक है। चलो गाड़ी में बैठो। मिस्टर गो, ब्रदर गो। बहुत समय बाद मिले। मुलाकात मुबारक। क्यू फैमिली वाकया एक प्रतिष्ठित परिवार है। इन्वेस्टमेंट मीटिंग कितनी शानदार है। हाँ, सुना है आज की ये दावत मशहूर लोगों से भरी है और यमचिंग के सभी बड़े परिवार आएंगे और वो रहस्यमय जू फैमिली का राजकुमार आज हाजिर रहेगा। क्या वो यांशिंग का झू फैमिली है? सुना है उनका परिवार संबंधित है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से इतनी ज्यादा दौलत है कि सोची नहीं जा सकती। जिंची, देखो, भगवान का शुक्र है मैंने पहले आपके लिए ये डील पक्की कर ली। शू ग्रुप की ब्रांच के साथ पार्टनरशिप, वरना इतनी सारी आंखें हम पर लगी थी। हम जिब्सन को कैसे मिलता ऐसे बेद लोगों के परिवार के साथ कोलैबोरेशन। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाकर उनका इन्वेस्टमेंट भी हासिल कर लेंगे। हमारा गु ग्रुप भी अपर क्लास सोसाइटी में एंटर कर जाएगा, है ना? जिंची, तुम क्या देख रहे हो? क्यूइंग ने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया एक नंबर से। पता नहीं वो अब क्या कर रही होगी। क्यूइंग की तबीयत खराब रहती है। पता नहीं इन दिनों बाहर क्या वो ठीक से खाना खा रही है, क्या वो अपना ख्याल रख रही है। जिंची, तुम दुख मत करो, हिम्मत रखो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें शू फैमिली की बड़ी बेटी से मिलवाऊंगी। क्या? वोनलिन, शू फैमिली की बेटी बहुत ज्यादा प्राइवेट रहती है, बाहर वालों के सामने कम ही दिखती है। तुम उसे जानते हो? हाँ, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? यकीन? मुझे यकीन है। तो थोड़ी देर में जब शू फैमिली की बड़ी बेटी आएगी मैं जरूर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाऊंगा। बीबी, शू यिंग, वो यहाँ कैसे? पत्नी, सच में तुम हो? यह जू क्लैन का इन्वेस्टमेंट इवेंट है। मैं यहाँ आई हूँ पार्टी में हिस्सा लेने के लिए। तुम पार्टी में क्यों आई हो? क्या तुम्हारे कान ठीक हो गए? तुम्हारी सुनने की शक्ति वापस आ गई? मुझे देखने दो। यह तुम्हारा मामला नहीं है। यह पूरी तरह मेरा मामला है। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा ठीक होना इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया? हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो घर चलते हैं। युनचेंग ही मेरा घर है। मेरा तुमसे कुछ भी सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। और एक बात, तुम्हारी असली पत्नी वहाँ खड़ी है। पत्नी, तुम्हें फिर गलतफहमी हुई है मुझे और मेरी जूनियर को लेकर। यहाँ बहुत भीड़ है, चलो बाहर चले। तुम्हें अकेले में समझाता। चलो। श्रीगु, क्यों बाहर जाना चाहते हैं? क्या बात है जो यहाँ मौजूद सबके सामने नहीं कही जा सकती? अच्छा, तो मुझे बता, तुमने बिना बताए क्यों छोड़ दिया? मैंने तुम्हें दिनों तक ढूंढा, इतने कॉल किए, तुमने एक भी नहीं उठाया। तुम जानते हो मैं कितना परेशान था। परेशान? श्रीगु डर रहे हैं ना? तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब, तुम डर रहे हो कि मैं उजागर कर दूं तुम्हारे और उस औरत के संबंध, तुम्हारे झूठे प्रेमी के चरित्र को। तुम डरते हो मेरे चले जाने से, ताकि तुम नहीं कर पाओगे दोनों औरतों का फायदा उठाना। वह तीसरी औरत थी। तुम जू यिंग, तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। मैं और मेरी जूनियर बस सामान्य संबंध है, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। फर्क नहीं पड़ता, ये सब मुझसे संबंधित नहीं। लेकिन यह सज्जन सबके सामने कृपया मुझे छुए नहीं। हम तलाक ले चुके हैं। तुमने झूठ बोला, मैंने साइन नहीं किया।
हमारा तलाक अमान्य है। तलाक के कागजात मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे। कागज अभी गर्म है। श्री ध्यान से देखें। इस पर साफ साफ लिखा है तुम्हारा नाम। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं नशे में था, मैंने साइन नहीं किया। मैं नहीं जानना चाहती तुमने क्यों साइन किया, लेकिन जब साइन कर ही दिया तो हम अलग हो चुके हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। जू यिंग, तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। हमारा एक बच्चा भी है ना। तो फिर तुम नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई, हमारा बच्चा बाप के बिना रह जाएगा। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे? मैंने तुम्हें भेजा था सर्जरी का कंसेंट फॉर्म। तुम्हें नहीं मिला क्या? ये गो एंटरप्राइजेज के सीईओ हैं। ये अचानक पागल क्यों हो गए? बात सुनकर लगता है बीवी की तलाश में आए हैं, लेकिन तलाक हो चुका है, फिर भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे मर्द तो हमें पुलिस बुलानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पुलिस बुलाओ। शू यिंग, तुम बकवास क्यों कर रही हो? इस तरह की बातें मजाक में लेने लायक हैं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अपनी छोटी बहन से पूछो ना। तुमने क्या किया? शिनची, मैं तुम्हारे दुख की वजह से चिंतित थी। हट जाओ, दूर हो जाओ। ये मेरी और मेरी पत्नी की निजी बात है। तुम औरत होकर क्यों दखल दे रही हो? प्यारी, मैंने गलती कर दी। वो पल की कमजोरी थी। मुझे बस लगा कि वान लिन अकेली बहुत दुखी है। मुझे माफ कर दो ना। हाँ भाभी जी, मैं तो बस तुम सबकी छोटी बहन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारे परिवार को तोड़ने के बारे में। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो। लेकिन चाहे जितना सताओ मुझे, मैं शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन जब तुम बहरी थी, तब से शिनची ने पूरे दिल से देखभाल की। क्या तुम इतनी बेरहम हो गई हो? उसे माफ कर दो ना। वान लिन ने घुटने टेक दिए। इतने लोगों के सामने तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हमें क्या करना चाहिए? मैं कुछ नहीं करना चाहती, बस चाहती हूँ तुम लोग मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझसे दूर रहो। भाभी, सब मेरी गलती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं अकेली और लाचार हूँ। मुझे हॉस्पिटल में मर जाना चाहिए था। मुझे शिनची से मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। सच कहूँ तो चेंग वान लिन, तुम में औरत का साहस तो है। दूसरों के घर में घुसने से लेकर तुम हर काम में कामयाब होगी। शू यिंग, मैं और वान लिन तुमसे माफी मांग चुके हैं। तुम कब तक नाटक करोगी? मिस्टर गो, मैं मजाक नहीं कर रही। हमारा तलाक हो चुका है। अगर तुमने फिर परेशान किया तो सुरक्षा बुला लूंगी। तुम सुरक्षा को बुलाओगी मुझे पकड़ने? तुम पहले कभी ऐसे बात नहीं करती थी। नहीं शू यिंग, मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आखिरी बार कहती हूँ, बच्चा अब नहीं रहा। तुम सच कह रही हो? अगर यकीन नहीं तो मैं हॉस्पिटल जाकर डॉक्यूमेंट लाने को तैयार हूँ। किस आधार पर? यह मेरा बच्चा भी है। तुम्हें क्या हड़ है बिना मेरी मंजूरी के उसे गिरवा देने का? इस बच्चे के लिए रोज कड़वी दवाएं पीने वाली मैं थी। प्रेग्नेंट होने के बाद अकेले हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने वाली भी मैं थी। मुझ में योग्यता क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो? पर यह मेरा बच्चा भी तो है। मैंने भी तो कुर्बानियां दी हैं। तुमने मेरी सहमति लिए बिना उसे क्यों गिरवा? मेरा शरीर मुझे तय करने का हक है, बच्चा रखूं या नहीं। गुशिनची, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं चाहती। उठो शिनची, तुम उठो। शू यिंग, मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं यकीन नहीं करता। तुम्हारी आंखें तो है नहीं, कान भी बहरे हैं। लोग क्या कहते हैं, तुम्हें देखना नहीं चाहता, वरना जब तुम मर जाओगे।
मैं तुम्हारी कब्र पर लिखवा दूंगा। शुयिंग, यह कौन है? पहले उठो। अच्छा, समझ गया। तुम मेरे साथ लौटने से इनकार कर रही हो सिर्फ इसी की वजह से। मैंने पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढा और तुम यहाँ किसी और मर्द के साथ प्यार कर रही हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? कैसे कोई लेना देना नहीं? क्या सिर्फ इसीलिए यह आदमी तुम अब घर लौटना भी नहीं चाहती और इतनी जल्दी मुझसे दूर हो रही हो? अगर ऐसा समझना चाहो तो ठीक है। मतलब? मेरा मतलब है मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। नामुमकिन। तुम तो मुझसे प्यार करती हो। हम 7 साल से साथ हैं। इतना कुछ सहा है। तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो? तो चेंग वानलिन का क्या तुमने पहले उसे प्यार नहीं किया था? कहने की हिम्मत करो। उसके पेट में जो बच्चा है तुम्हारा नहीं है। भाभी, आप सब जान गई? उस रात शिनची ने ज्यादा पी लिया था, लेकिन चिंता मत करो, मेरा बच्चा आपका बच्चा होगा। जन्म के बाद वो आपको मम्मी कहेगा। हाँ शुयिंग, क्या सिर्फ इसलिए मैंने किसी और से बच्चा पैदा कर लिया तुम हमें छोड़ दोगी? इतने सालों का प्यार बस एक बच्चा ही तो है। ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, शिनची ने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो बस एक बच्चा खोया है, लेकिन शिनची ने अपना प्यार खो दिया। तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? बिना बताए घर छोड़ कैसे चली गई? गो साहब ऐसे होगे सोचा न था। मैं रुक कर क्या करती? क्या तुम्हारे बच्चे के जन्म का इंतजार करूं? तुम्हारी देखभाल करूं नौकरानी बनकर? चेंग वानलिन, न्यूरोलॉजिस्ट दिखाना महंगा नहीं। अगर गरीब हो तो मैं इलाज का खर्च उठा लूंगी। तुम सच में नालायक हो। तुम्हें पता है, जिनची की कंपनी अभी क्षु ग्रुप के साथ समझौता हुआ है। शायद आज रात तक सहयोग हो जाएगा। वह तरक्की करने वाले हैं। तुम जल्दी से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो। क्यू ग्रुप का प्रोजेक्ट, गुजिनशी और चेंग वानलिन, क्या तुम दोनों क्यू शी के साथ सहयोग कर पाओगे? बिल्कुल। तुम्हें अभी इतना दम्भ क्यों है? बाद में मेरे पैर पकड़कर माफी मत मांगना। क्या तुम्हें पता है वह क्यू ग्रुप से कनेक्शन बना पाया किसकी वजह से? मत बताना कि ये तुम्हारी वजह से है। तुम तो बस एक हाउसवाइफ हो। एक्साइन ची से शादी के बाद से कभी काम ही नहीं किया। तुम्हें आता भी क्या है? मैंने क्षु ग्रुप की ब्रांच प्रोजेक्ट हासिल किया है। लगता है तुमने उसे नहीं बताया। तुम्हारा स्टार्टअप फंड मैंने दिया था। दिया तो तुमने था। फिर अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो एक्साइन ची को इतने साल पालने की नौबत तुम्हारे परिवार वाले दिखे तक नहीं। तुम्हें भी यही लगता है? क्यों ये? इतने साल शादी के बाद भी मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। मैं शायद ये संभव है कि वे सोचते हैं तुम उनसे मिलने लायक ही नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा गो परिवार चाहे अमीर घराना न भी हो, लेकिन करोड़ों की संपत्ति तो है। तुम हो कौन मुझे ट्रोल करने की हिम्मत? समझाने का दिखावा? बिल्कुल। सुन लो, क्षु ग्रुप की बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब वह आएगी तुम दोनों को मुसीबत में डाल दूंगी। तुम्हारा मतलब क्षु ग्रुप की बेटी तुम्हारी दोस्त है? हाँ, बिल्कुल सही। डर गए ना? डर गए। अभी माफी मांग लो, शायद माफ कर दूं, वरना बाद में मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। क्यों यिंग, इतना जिद मत करो। चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम और ये आदमी मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा था इस जन्म में कभी नहीं माफ नहीं करूंगी। कभी भी नहीं। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मेरे साथ नहीं रहोगी तो क्या इस अजनबी के साथ रहोगी? मैंने बस वो गलती की जो हर मर्द करता है। ये भी वही करेगा। मुझे माफ क्यों नहीं करती? मैं तुमसे अलग हूँ। इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ क्षु यिंग से प्यार करूंगा। झूठे वादे तो सब करते हैं। मैंने भी क्षु यिंग से कहा था। क्यों यिंग, इसकी बात मत मान। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यह तुमसे अलग है। मुझे इस पर भरोसा है। और साथ ही मेरे दादाजी की नजर कभी गलत नहीं होती। तुमने क्या कहा? इसे तुम्हारे दादा ने भेजा है? इतने साल साथ रहने के बाद मैंने तुम्हारे दादा को नहीं देखा। तुम क्यों परिवार वाले बहुत ज्यादा कर रहे हो? चलो तुम्हारे दादा से मिलते हैं। सीधे पूछूंगा उनसे मैं किस मामले में इस नौजवान से कम हूँ। चलो। गुजिनशी, मुझे छोड़ दो।
शू यिंग को छोड़ दो। हट जाओ, ये मेरी बीवी का मामला है, तुम्हें क्या लेना देना। अगर तुमने दखल तो समझ लो मैं नर्म नहीं रहूंगा। शू यिंग का मामला मेरा ही मामला है। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्यू यिंग को अच्छी तरह देखने दो, कैसा आदमी, वही उसका सही चुनाव है। जूयान, गुजिनची, तुम लोग लड़ना बंद करो। तुमने मारपीट कैसे कर दी? मुझे मारने की हिम्मत? जिनची, तुम ठीक तो हो? तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? अब तुमसे लड़ूंगा। क्या कर रहे हो? तुरंत रुको। दादा, श्री क्यू, आप आ गए। यह है क्यू ग्रुप के चेयरमैन क्सू चेंकिंग, श्री क्यू। ये क्षु ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? पर उनकी बेटी क्यों नहीं आई? मैं देखती हूँ मेरी पोती को किसने छेड़ा। दादा, ये लोग पहले शुरू करें। जूयान को मारा भी। शू यिंग, तुमने नाटक करना छोड़ा ही नहीं, तुम दादा कहने लायक हो। नमस्ते श्री क्षु, मैं गु ग्रुप की प्लानिंग डायरेक्टर चेंग वॉनलिन। इस औरत ने पार्टी बर्बाद की। मैंने और मिस्टर गु ने बर्दाश्त नहीं किया, इसे सबक सिखाया। मिस्टर क्षु, नमस्ते। तुम कह रहे हो इसने नकली बना लिया, सजा भी दी। हाँ, मेरी राय में तो ऐसी बेशर्म औरत को शहर से बाहर निकालो। अपने कान खोलो और ध्यान से सुनो। यह मेरी असली पोती है, हमारे क्षु परिवार की इकलौती बेटी शू यिंग। वह क्यू की बेटी है? सुना था क्यू की बेटी की यानचेंग के राजकुमार जूयान से शादी। तो अभी जिसने मारा वो यानचेंग का राजकुमार जूयान। मेरी पोती को सताया, फिर भी हमसे काम चाहते हो? सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। यह नहीं हो सकता। क्यू यिंग, तुम सच में क्यू की बेटी हो? सचमुच, एकदम असली। आप सब जानते हैं, है ना? जू यिंग, मैं तुम्हारा पति। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? और तुमने कभी मुझसे पूछा भी नहीं। मुझे छोड़ो, वह मेरी पत्नी है। हमारे बीच एक गलतफहमी है, मुझे छोड़ दो। यह सब उसी की वजह से है। यह औरत ही है जिसने मुझे उकसाया हमारे रिश्ते में दरार डालने के लिए। यह सब उसी की वजह से है। बेगम, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। गुशिनची, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? इन दोनों को बाहर घसीटो। मुझे छोड़ो। मैंने गलती की। मिस्टर जू, मुझे नहीं पता। जू यिंग ही वह बड़ी बेटी है जो आपकी पोती है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं निश्चित रूप से उससे इस तरह बात नहीं करती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, ठीक है? हाँ बेगम, पैसा चला गया, हम और कमा सकते। बच्चा चला गया, हम दूसरा पैदा कर सकते हैं। क्या तुम हमेशा से बच्चे नहीं चाहती थी? ठीक है, हम अभी घर चलते हैं। घर जाकर एक बच्चा पैदा करते हैं। ओह नहीं, 2 बच्चे पैदा करते हैं। अभी घर जाकर पैदा करते हैं। आज रात ही पैदा करते हैं। क्यों? क्या तुम हमेशा से बच्चे नहीं चाहती थी? तुम मुझसे हमेशा शिकायत नहीं करती कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है? क्या तुम ऑनलाइन नहीं आ रही हो? इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है समय लगभग हो ही गया है। हे भगवान, यह मिस्टर गो और इस औरत के साथ नहीं है। क्या उसने सचमुच अपनी सेक्रेटरी से शादी के दौरान बेवफाई की? यह कैसा तमाशा है? शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, यह सब उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रसारण है। ये दुष्ट पुरुष और नीच महिला हमेशा साथ रहे। इस तरह दिखते हुए उन्हें शर्मिंदा होने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए। हर दिन वे केवल ऐसी चीजें करते हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था और अच्छे आचरण के विरुद्ध है।
गुशिनची, दरअसल जब तुमने बेवफाई की पहली बार चेंग वानलिन के साथ, मैंने अपनी सुनने की क्षमता ठीक कर ली थी। इसका मतलब है मेरा उसके साथ चुंबन और बिस्तर के वीडियो, तुम सब कुछ। हाँ, मुझे सब पता था। चूंकि तुम उसे इतना पसंद करते हो, तो उसके साथ रहो। यह कैसे हो सकता है? औरत, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने जूयिंग के बाहर जाने का फायदा उठाकर मुझे लुभाया नहीं होता, तो जूयिंग और मैं इस स्थिति में कैसे आते? गुशिनची, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की हरकतें क्या मैं अकेले कर सकती हूँ? क्या तुम्हें मजा नहीं आया? तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने पारदर्शी अंडरवियर नहीं पहना होता, तो तुम मेरे ऑफिस आकर मुझे ये नहीं कहती कि ये सब कभी कभार होता है। कोई बात नहीं, जूयिंग मुझे क्यों नहीं चाहेगी? अब देखो, वो मुझे नहीं चाहती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुशिनची, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें बच्चे का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? जूयिंग का बच्चा ही बच्चा कहलाएगा, तुम्हारा बच्चा तो सिर्फ प्यारा कहलाएगा। तुम औरत हो और तुम्हें बच्चे की बात करने की हिम्मत है? गुशिनची, इसीलिए जूयिंग तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम एक कमीने हो। एक और बार मुझे गाली दो। अगर तुम नहीं होती जूयिंग, तो मैं उसे जरूर वापस पा लेता। वापस पाना? तुम सपने देख रहे हो। तुम जैसे लोग कभी प्यार के लायक नहीं होते। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत। बच्चा, गुशिनची, हमारा बच्चा। तुम पागल हो गए हो। वो प्यारा चला गया। आखिरकार तुम्हारा प्यारा चला गया। अब जूयिंग मुझे माफ कर देगी। जूयिंग, देखा, मैंने प्यारे को खत्म कर दिया। अब तुम मुझे माफ कर सकती हो। गुशिनची, तुम जूयिंग से प्यार करते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। मैं क्या हूँ? गुशिनची, तुम सच में पागल हो। मैं तुमसे प्यार करता। तुमने कहा था मुझे माफ कर दोगे, सही कहा ना? तुम उसे इतना चाहते हो, तो मर जाओ। वो अब भी मुझसे मिलने को तैयार नहीं। मिस्टर गु, मिस जू पहले ही शादीशुदा हैं। कब? बस पिछले हफ्ते, जब तुम कोमा में थे। यिंगेंग, तो चेंग वानलिन का क्या हुआ? उसे सजा सुनाई गई। उसके पेट का बच्चा अब नहीं रहा। मुझे पता चल गया। तो क्या आप अभी भी मिस शू का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार? अगर वह मुझसे मिलने नहीं आना चाहती, तो मैं इंतजार करता रहूंगा। वैसे क्या तुम यह उसके लिए ले जाओगे? शायद वह मुझसे मिलने वापस आना चाहेगी। ठीक है, मिस्टर।
ये और वो सब पैक कर दो। वो तुम ऊपर जाओ, मेरी पत्नी के लिए कुछ पोशाक लाओ। पत्नी, जब हम उतरेंगे पहले समुद्र तट पर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए शादी का सरप्राइज रखा है। युवा मालिक, मैडम, यह सज्जन खुद को गो जिंशी का सहायक बताता है और मैडम से मिलना चाहता है। बोलो, क्या मामला है? मिस्टर गू ने मुझे यह आपके लिए देने को कहा है। डॉक्टरों का कहना है दावत में वह खंजर हालांकि जानलेवा नहीं था, लेकिन उनके गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचा और गुर्दा बदलने की जरूरत है। शायद ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। बहुत सुंदर। कितनी सुंदर ब्रेसलेट है। लेकिन यह ब्रेसलेट हजारों की है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? इंटर्नशिप की तनख्वाह से एक एक करके जमा किए। मैंने जो कहा वह किया। आगे से हर कमाई पत्नी को दूंगा। थोड़ा कसकर पकड़ो ताकि हम खो न जाए। यह वापस ले, उसे लौटा दो। उसे कहना मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। मैं अब बहुत खुश हूँ और कृपया उसे मुझे परेशान न करने को कहना। कृपया। पत्नी, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। निराश। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ।